जेएनयू जो इस वक्त डेमोक्रेसी का सिंबल बन चुकी है, उसके लिए, उसे बचाने के, उस ट्रेडिशन को बचाने के लिए हम सब लड़ेंगे और हम जीतेंगे। आज मुझे यहां अपने सामने कई पुराने दोस्त दिख रहे हैं, मेरे सीनियर्स दिख रहे हैं, और आज जो जेएनयू के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सब दिख रहे हैं। आई वॉन्ट टू बिगिन विद ए कन्फेशन। मैं यहां 1981-83 का स्टूडेंट था, लेकिन पिछले 35 साल में, खासतौर पे पहले 30 सालों में, मैं अपने आप को जेएनयूआइट नहीं कहता था। कई वजह थी, शायद मैं लिखूंगा उसके बारे में, लेकिन एक वजह यह थी कि जब लोग जेएनयू से डिग्री लेके बाहर जाते थे तो अपना कॉलर ऊंचा करके कहते थे मैं जेएनयू से हूं। और जैसे बाहर से लोग कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से आते हैं, कहते हैं मैं कैम्ब्रिज से हूं, ऑक्सफोर्ड से हूं, क्योंकि मुझे बात ये पचती नहीं थी, इसलिए मैं अपने आप को इस सब से दूर रखता था। मैं बाहर छोटे से शहर से आया था पढ़ने के लिए, और एक छोटे शहर में बाद में पढ़ाने चला गया था, तो वहां जो जेएनयू क्लब बनते थे मैं उससे अपने आप को दूर रखता था। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, आई एम ए प्राउड जेएनयूआइट। और इसलिए कहना चाहता हूं कि 5 तारीख की रात को जब कैंपस में गुंडागर्दी हुई, पुलिस ने जो कुछ किया वो किया, उसके बाद आधी रात को इस यूनिवर्सिटी के टीचर्स गेट पे आके खड़े हुए अपने स्टूडेंट्स के साथ, और यहां की कम्युनिटी ने एक पीस मार्च निकाला आधी रात को, और इस गुंडागर्दी के 2 घंटे के अंदर अंदर इस कैंपस ने, इस कम्युनिटी ने अपने स्पेस को रिकवर किया, रिक्लेम किया। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग ए जेएनयूआइट। जो उस दिन की घटनाएं थी आप सब जानते हैं, मैं बहुत रिकाउंट नहीं करूंगा। जो मेरे साथ हुआ वो भी कोई बहुत रिकाउंट करने लायक बात नहीं है, कोई बहुत बहादुरी की बात नहीं थी। उन्होंने गुंडागर्दी की और हम खड़े रहे। तो उन्होंने जो 2 बार अटैक किया, एक बार तो सिर्फ वो जो धक्का मुक्की होती है उसमें मैं गिर गया, लेकिन उनका गिराने का इरादा नहीं था। अफसोस उसमें सिर्फ एक ही चीज का था कि वो पहला मॉब जो कि ये सब कर रहा था, उसमें एक टीचर शामिल थे। I'm absolutely ashamed of that. जी, वो संस्कृत डिपार्टमेंट के मिश्रा जी, हरिराम मिश्रा जी को, और ये बात उन्होंने सोशल मीडिया पे कबूल भी कर ली है कि मैं बहुत गुस्सा था योगेंद्र से उस दिन। तो खैर, लेकिन वो एक टीचर का छोटा काम और ये पूरी टीचर कम्युनिटी की हिम्मत बड़ी चीज है, वो छोटा काम बहुत छोटी बात थी। पहला हमला वो छोटा सा था, उनकी मुझे गिराने की नीयत नहीं थी, लेकिन मैं गिर गया था क्योंकि पीछे गमला वगैरह रखा हुआ था। लेकिन दूसरा अटैक जो 1 घंटे बाद हुआ वो प्रोफेशनल अटैक था, वो बिल्कुल गुंडों का अटैक था, जिसमें किसी किस्मत से हम और साथी बच गए। लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो तो एक फ्रैक्शन भी नहीं था कैंपस के अंदर जो हो रहा था। कैंपस के अंदर जो हो रहा था उसके बारे में अब सब खबर आ गई है। जो मोटी तस्वीर है उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। कोई 50, 60, 70, 100 लोग अंदर गुंडागर्दी कर रहे थे, पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही थी। पुलिस सिर्फ एक काम कर रही थी कि कहीं मीडिया अंदर ना आ जाए, कहीं जेएनयू को सपोर्ट देने वाला जेएनयू का एल्यूमिनाई अंदर ना आ जाए, सिर्फ ये काम कर रही थी। लेकिन पुलिस को भी प्रोटेक्शन चाहिए था, तो पुलिस को प्रोटेक्शन देने के लिए दूसरा लेयर था गुंडों का, जो कि बाहर खड़ा हुआ था। अंदर वाले सर तोड़ रहे थे, बाहर वाले मुंह बंद कर रहे थे, और बीच में पुलिस खड़ी थी। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। This is the summary of what happened. If at all they were half serious,
if at all there was any attempt by Delhi police to restore peace and order on the campus, even if you assume that they got to know only around 6:30, which is a lie, even if you assume that they got the orders at 7:45 to enter the campus, which is also a lie because they were on the campus even before that, even if you assume all that, how is it that Delhi police could not pick up one person out of these 100 gundas who were roaming around the campus? What happened that day could not have happened without two set of conversations. पहला, इस घटना से कुछ दिन पहले कहीं किसी कमरे में ये बात जरूर हुई होगी कि अगला मौका आएगा ना तो इनको ठीक कर देंगे। और दूसरा, उस दिन शाम को किसी बड़े कमरे में टेलीफोन पे बात हुई होगी, बेटा 2-2.5 घंटे हैं, जो करना हो कर लो, बाद में देखा जाएगा, मैं देख लूंगा ना, मैं हूं ना, ये किसी ने कहा होगा। आज दिल्ली पुलिस इंक्वायरी कर रही है। आज दिल्ली पुलिस पूछ रही है कि उस नकाब के पीछे क्या था। अरे छोटे चोर को तो पकड़ोगे, वो जिसने कहा होगा मैं हूं ना, कर लो, उसकी इंक्वायरी करने की हिम्मत है आपकी? क्योंकि वही तो आपको ऑर्डर दे रहा है। दिस इज द ट्रूथ। So what we are witnessing and what makes this an extraordinary thing, something that every person in this country must take note of, is not whatever happened before 6 o'clock. I have heard two versions. I know my friends from JNUSU have a version. I know some other organizations have another version. In this meeting, it's very easy for me to say I trust the JNUSU version, but I won't do that. There have been injuries. I know students, other student organizations persons have also been injured. They are also students. That is something which is to be sorted out within an institution. There are institutional norms. You do an inquiry. You punish them. People have been expelled, rusticated. All these things are within your right in the university. Please do that. Do that in the most impartial, non-partisan way. Anyone who is guilty of any form of violence must be punished. What happened, and I completely mean every word of what I'm saying. If there is any violence from any left organization against ABVP, yes, those persons must be punished. What happened after 6 o'clock is unprecedented in the history of any higher education institution in this country. You let loose a set of gundas and you provide them police cover. This is what we should be talking about. And this is not left versus right. This is right versus wrong. This is one of the worst wrongs in the history of this country. That is what the country should be talking about. That is what all of us should be worried about. That is what any Democrat in this country should be worried about. What happened that day was not a coincidence. It is not an accident. It is not something that suddenly spun out of shape. It is a culmination of what has been happening for 3 or 4 years now, 5 years now. It began as an intellectual attack on the JNU. मगर वो चला नहीं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल अटैक करने के लिए इंटेलेक्चुअल चाहिए होते हैं। वो तो बेचारों के पास थे नहीं। ट्रेजेडी है, आई अंडरस्टैंड। वो इनकी हायरार्की थर्ड रंग से नीचे शुरू होती है, सो वो हो नहीं पाया काम। इंटेलेक्चुअल अटैक नहीं हो पाया तो फिर इमेज अटैक शुरू हुआ, लिंचिंग बाय द मीडिया, वो शुरू हुआ। और जब वो देखा तो पहली बार मेरी इच्छा हुई कि नहीं, अब तो कहना चाहिए कि मैं जेएनयू से हूं। This has been lynching by media which has been going on for the last 4 years. Complete untruths. My friend Kanhaiya, who's sitting here nicely, the kind of untruths he has been subjected to. साफ झूठ, एक के बाद एक झूठ बोल के जो बातें की गई हैं। इस बहाने इस कैंपस पे पॉलिटिकल अटैक हुआ। वो पॉलिटिकल अटैक पार्शियली सक्सेसफुल हुआ, रूलिंग क्लास को फायदा हुआ, रूलर्स को इससे। उससे बात नहीं बनी, फिर ब्यूरोक्रेटिक अटैक शुरू हुआ। और ये जो आपके वाइस चांसलर हैं,
इनको एक ही एजेंडा देके भेजा गया है, जेएनयू का करेक्टर बदलो। ये मुसीबत है, आंख की किरकिरी है, इसको बाहर निकालो, 3-4 साल में सेट कर दो यूनिवर्सिटी को। इनको ये एजेंडा देके भेजा गया है। आज सुबह मैंने लिखा था, मैं सबसे पूछना चाहता हूं अगर आप सहमत हो उस बात से। मैंने कहा था, दिस वाइस चांसलर, इनके बारे में मैंने कहा था, ही हैज नो इंटेलेक्चुअल स्टेचर। एम आई राइट? जरा हाथ खड़ा करके बताइए ना। ही हैज नो इंटेलेक्चुअल। ऑल राइट, सॉरी टू सब्जेक्ट यू टू दिस, बट आई वांट, ये लिंचिंग बाय मीडिया का दूसरा हिस्सा ये भी है ना, इनको भी दिखे। सो ही हैज नो इंटेलेक्चुअल स्टेचर, he has no administrative competence। क्या सर? नहीं है सर? अच्छे बुरे हर तरह के एडमिनिस्ट्रेटर हमने देखे हैं, ऐसा तो नहीं देखा कभी। एंड ही हैज नो मॉरल अथॉरिटी। जो वाइस चांसलर अपने बच्चों के हॉस्पिटल में जाने के बाद इतना नहीं कह सकता कि मेरे बच्चे हैं, मुझे अफसोस है, इतना जिसके मुंह से ना निकले, उसको किसी इंस्टीट्यूशन का हेड होने का। जामिया में हुआ, जामिया के वाइस चांसलर से बच्चे बहुत नाराज थे, सब कुछ था, लेकिन कम से कम उसने इतना तो कहा कि मेरे बच्चे हैं, मुझे दुख है, मुझे शर्म आई कि मेरे कैंपस में ये हुआ। इस वाइस चांसलर के मुंह से ये भी नहीं निकलता। एंड दैट इज व्हाई आई सेड he is an enemy of the institution that he heads. Am I right? Yes! So he must go. इससे कम कुछ नहीं हो सकता। That has to be the beginning. That has to be just the beginning of what needs to be done. This man who is an enemy of this institution must go. In order to make avenue for conversations, someone like me would say rollback of fee hike should be accepted, not merely because I happen to support it. लेकिन अगर अब आपने कैंपस में कोई भी डायलॉग का माहौल बनाना है, कैंपस को रिस्टोर करना है, सो इवन इफ द गवर्नमेंट किसी पुलिस इंस्पेक्टर से कहें कि आप अपने पुलिस कमिश्नर की जांच करें, पुलिस कमिश्नर से कहें कि आप होम मिनिस्टर की जांच करें, ऐसे में लोग जुडिशरी का नाम लेते हैं। आजकल पता नहीं क्यों मेरी जुबान रुक जाती है वो कहते हैं, मगर इसका सच सामने आना चाहिए। जो हुआ उसका सच सामने आना चाहिए। सच सामने आएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और अगर सच कोई पुलिस, कोई जुडिशरी नहीं निकाल सकती, तो मैं समझता हूं इस कैंपस में इतने लोग हैं जिन्होंने इस देश में हुई हर गलत चीज का सच निकाला है। अपना सच तो हम सामने रखेंगे ही रखेंगे। So दोस्तों, I know there are other speakers and many things to be brought out. I just wanted to congratulate once again the community for recovering the space. एक आखिरी बात, कल मुझे किसी ने पूछा, कल वो राजदीप जी के शो पे था, तो उन्होंने कहा ये बार बार जेएनयू पे क्यों होता है, आप बताइए जेएनयू क्या करता है। मैंने कहा मैं बता देता हूं। जेएनयू, because JNU today in this context is not a symbol of any one ideology. It is not a symbol of any special color of the flag. It is a symbol of democracy. JNU is being attacked because JNU thinks, and thought is the biggest problem. JNU, because JNU student community refuses to be infantilized. ये कहते हैं कि हम नर्सरी स्कूल के स्टूडेंट नहीं हैं। ये कसूर है जेएनयू का, और इसलिए जेएनयू जो इस वक्त डेमोक्रेसी का सिंबल बन चुकी है, उसके लिए, उसे बचाने के लिए, उस ट्रेडिशन को बचाने के लिए, जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बीच बैठे हुए हैं, उस ट्रेडिशन को बचाने के लिए हम सब लड़ेंगे और हम जीतेंगे।